हेलो गाइस, होपिंग ऑल ऑफ यू वर वेल एंड गुड। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के हैं, इनका नाम है कॉस वेंटो, अंक है 2353। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूं, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। पहले मैं अपना मूव चल देता हूं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। तो अगर 1 मिनट मूव नहीं चला तो मैच हार जाएंगे। तो लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो आज देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? मेरे पास कई ऑप्शन है। मैं H2 वाले पॉन को भी S3 पोजीशन में रख सकता हूँ, या फिर A2 वाले पॉन को भी A3 पोजीशन में रख सकता हूँ। तो मैं यही मूव चलूँगा, A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है दोस्तों, क्वीन को मारने का। और मैं डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी ऑनलाइन। तो आप सोच रहे हो भाई ऑनलाइन कैसे चेस सिखाता हूँ? तो देखिए, आजकल जो लोग चेस सिखाते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से भी मूव चलते हैं और खुद ही वाइट से भी मूव चलते हैं। मतलब एक ही बंदा ब्लैक एंड वाइट दोनों तरफ से मूव चलता है। तो जब एक बंदा दोनों तरफ से मूव चलता है तो उसकी स्ट्रेटजी और सारे मूव फिक्स होते हैं दोस्तों। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देगा। तो इसलिए मैं लाइव मैच सिखाता हूं दोस्तों, हर एक मूव का एनालिसिस करता हूं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि कौन सा मूव कब कहां और कैसे चलना चाहिए, किस कंडीशन में चलना चाहिए। क्योंकि जरूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हूँ, हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी हो तो वो मुझे ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो मैं मूव चलूंगा अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए, अपोनेंट मूव चलेगा मुझे ट्रैप करने के लिए। तो जो भी सक्सेस होगा, चाहे मैं हारूं या जीतूँ, अपोनेंट हारे या जीते, लेकिन आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी। तो अभी जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये है कि इनका E4 वाला जो पॉन है मुझे खतरा दे सकता है। तो मैंने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पे चल दिया है, क्योंकि मैं इनका E4 वाला पॉन मारना ही चाहता हूँ। उसको मैंने मार दिया है, देखिए मैंने अपने बिशप से मारा है। मैं चाहता तो C2 वाले पॉन से मार सकता था, लेकिन वो मूव बढ़िया नहीं होता, क्योंकि मैं अपने बिशप को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूँगा, अपने क्वीन को मैं अगर H नहीं, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा क्वीन को भी निकालने का। तो एक काम करूँगा और B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर चलूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे बढ़िया। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन में रखूँगा, उसके बाद ही जाकर कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने नाइट चल दिया है। तो देखिए, ये अपना नाइट G4 पोजीशन में रख सकते हैं। तो मैंने H2 वाले पॉन को S3 पोजीशन में रख दिया, जिससे कि नाइट G4 पोजीशन में ना रख सके। और अब कौन सा मूव चलूँ? तो देखिए, मैंने अभी तक अपना क्वीन नहीं निकाला है, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, अपने G2 वाले पॉन को उठाकर अगर मैं G4 पोजीशन में रख दूंगा तो ही कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, लगातार मूव और स्ट्रेटजी चेंज होती रहेगी अपोनेंट के मूव के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अब मैं B1 वाला नाइट निकालूंगा। देखिए, अपने चेस पीस का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूंगा। तो मैच बढ़िया है। तो अभी ये मूव कौन सा चलेगा बढ़िया। तो उन्होंने नाइट बाहर निकाला है, मैं भी अपना नाइट निकाल के D2 पोजीशन में रख लूँगा। तो अब देखिए, अभी तक उन्होंने कैंसिलिंग नहीं किया और मैंने भी नहीं किया है, क्योंकि दोनों लोग वेट कर रहे हैं कि कौन किस साइड में कैंसिलिंग करेगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलेंगे। तो मुझे सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम है कि अपने क्वीन को E2 पोजीशन में रखूँगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चल सकता हूँ। तो E2 पोजीशन पे रखूँ, या ठीक है E2 पोजीशन पे ही रखना पड़ेगा। ये कौन सा मूव चलेंगे, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा ट्रैप कोशिश कर सकता हूँ, और वो है क्या, मैं इनके बिशप को ट्रैप कर सकता हूँ। तो देखिए, इन्होंने क्वीन उठाकर C7 पोजीशन पे चला है। तो अब देखना ये है कि क्या ये मेरा मूव समझ पाएंगे, क्योंकि इनका जो बिशप है E6 वाला, मैं उसको मारने वाला हूँ। तो इन्हें मेरा मूव समझना चाहिए अब। तो देखना ये है, ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया, देखिए बहुत बढ़िया। तो इन्होंने अच्छा मूव चला है और अपना बिशप तो बचाया है, लेकिन अपने नाइट को इन्होंने बढ़िया मूव चला है। कोई बात नहीं। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो अगर मैं इनके नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ, इनके नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है, उसको मार देता हूँ, जिससे कि अभी कैंसिलिंग नहीं कर पाएंगे।
तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये अपना नाइट मुझे लग रहा है कि A4 पोजीशन में रख सकते हैं, जो कि B6 पोजीशन पे है। तो मुझे सोचना ये है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। बढ़िया। तो सबसे पहले इन्हें अपना वाइट बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन को G3 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे सकते हैं। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया। देखिए, तो अब अगर मैं अपने किंग को E2 पोजीशन पर रखूँगा तो ये डायरेक्ट मुझे G2 पोजीशन से चेक दे देंगे। इसलिए मैं अपने किंग को E2 पर ना रख के F1 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि कहीं से मुझे चेक ना दे सके। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इन्होंने वाइट बिशप बाहर निकाला है, तो सबसे पहले इनका क्वीन यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। तो अब इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो मैं यही आपको बोला था। बढ़िया, इन्होंने क्वीन तो हटा लिया है, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को मैं एक कदम आगे चल सकता हूँ और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे E4 वाले पॉन को मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो इन्होंने कैंसलिंग कर लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को तो मार देना बेहतर ऑप्शन है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर कौन सा मूव चलूँ, तो नाइट को अगर मैं उठाकर B3 पोजीशन पे चल देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। और B3 पोजीशन में मैंने इसलिए चलाया क्योंकि इनका जो D6 वाला नाइट है, सॉरी D5 वाला, ये उसको C3 पोजीशन में रख सकते थे। तो बढ़िया। तो मैं देखिए क्वीन मुझे कहाँ रखना चाहिए, मैं एक काम कर सकता हूँ, और क्वीन को कहाँ रखूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन को मैं D2 पोजीशन में रख सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन को वापस, नहीं, इन्होंने अच्छा मूव चला है, कोई बात नहीं। मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने किंग को उठाकर अगर G2 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो चेक इन्होंने दिया है, कोई बात नहीं, इनकी चेक तो मैं बच जाऊँगा। और बचना कहाँ है ये मुझे सोचना है। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मेरे वाइट बिशप को मार सकते हैं। अगर इन्होंने वाइट बिशप को मारा तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मैंने अभी तक मूव चले हैं, लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो देखना ये है अब। वेरी गुड। तो इन्होंने बिशप सामने रखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने क्वीन को अगर D1 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं फंसता जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये मुझे ओके। तो इन्होंने क्वीन बाहर रखा है, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, अभी कोई लॉस है नहीं। तो देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, और इनके मूव पे मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों।
बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो मैं अपने नाइट को, देखिए पहले तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है, लेकिन मैं फंसता जा रहा हूँ दोस्तों, सीधी सी बात यही है। नहीं, चेक तो ये नहीं दे पाएंगे, तो कहाँ से ये चेक दे सकते हैं? मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो अभी तक इन्होंने मुझे फंसा के रखा हुआ है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले क्या मैं इनको एक चेक दे दूँ? नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैं नाइट को तो बाहर निकाल के ले आया हूँ, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। किंग बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किंग बचाना बहुत ज़रूरी है, तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये अपने रूक को E3 पोजीशन पर लगा सकते हैं। तो मैं अपने रूक को सबसे पहले F2 पोजीशन पर लगाऊंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो मैंने अपना रूक उठाकर F2 पोजीशन पर रख दिया है। तो इन्हें अब क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन इन्हें हटाना ही पड़ेगा, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे ये सोचना है। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है, जिससे कि मेरा D4 वाला पॉन ना मार सके। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि
अपने क्वीन को कहाँ रखूँ ये मुझे सोचना है। इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। हाल फिलहाल मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं, लेकिन खतरा तो खतरा है दोस्तों। अभी तक तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो अब मैं अपने क्वीन को अगर A4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो बढ़िया। तो देखिए अब कौन सा मूव चलूँ, अगर नहीं 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 अभी नहीं, एक काम कर सकता हूँ, और अगर अपने नाइट को उठाकर मैं E5 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इनका एक रूक मार दूंगा जो कि रखा हुआ है E8 पोजीशन पे। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे देखना है मूव कौन सा चलूं। तो अब एक काम किया जा सकता है दोस्तों, और वो काम ये है कि इनका अगर मैं अपना नाइट उठाकर, नहीं नाइट नहीं नाइट नहीं नाइट नहीं, अगर मैं नाइट उठाकर C4 पोजीशन रख देता हूँ तो क्वीन बचाएंगे तो मैं इसको मार दूंगा। ठीक है, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका क्वीन या रूक में से एक चीज़ मार दूंगा। बहुत ही बढ़िया मैच है। तो मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन उठाकर C5 या फिर C6 पोजीशन पर रखेंगे, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। तो ये ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका क्वीन या रूक दोनों में से एक चीज़ तो मारी जाएगी। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। तो क्वीन इन्हें बचाना ही पड़ेगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन को C वाले कॉलम में ही रखेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में होगा नहीं, इन्होंने क्वीन C वाले कॉलम में नहीं रखा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो चेक अगर इन्होंने दिया तो उस चेक को तो मैं बच ही जाऊंगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने अपना रूक उठाकर C2 पोजीशन पर रख लिया है, तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं D1 पोजीशन से। तो उस चेक को तो मैं बच जाऊंगा। देखना है उसके बाद ये कौन से मूव चलेंगे। तो डायरेक्ट चेकमेट है दोस्तों, क्योंकि ये अपने रूक को उठाकर F1 पोजीशन दे देंगे। चेकमेट। तो बहुत अच्छा मैच। और देखिए मैं भाई आपको बोल रहा था जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो इस मैच में मैंने गलती तो की है, उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या अपोनेंट के मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।